आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है, एनबीपी से खुशखबरी भी से कहेंगे। मादा भालू झुमरी ने दिया बच्चे को जन्म। तीसरी बार मां बनी मादा भालू झुमरी और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ये खबर सामने आते ही, क्योंकि मादा भालू जिसका नाम झुमरी है, झुमरी के नाम से जानी जाती है, पहचानी जाती है। अपनी अनोखी अटखेलियां की वजह से भी झुमरी चर्चाओं में रहती है। अब तीसरे बच्चे को जन्म दिया है, तीसरी बार मां बनी मादा भालू झुमरी। तस्वीरें भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। और ऐसे में चूंकि एक और बच्चे को जन्म दिया है मादा भालू झुमरी ने, तो ऐसे में जो संख्या है वो भी बढ़ रही है अब भालुओं की। तो ऐसे में खुशखबरी भी, क्योंकि एक तरफ अब लगातार सवाल उठते हैं विलुप्त होती प्रजातियों को लेकर के, और किस तरह से विलुप्त होती प्रजातियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। वो अपने आप में एक चुनौती वन्य जीव प्रेमियों के लिए और वन विभाग के लिए भी बनकर सामने खड़ी होती है। लेकिन अब जानकारी आ रही है, मादा भालू झुमरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। तीसरी बार मां बनी है झुमरी। और ऐसे में इस खबर के सामने आने के बाद वन्य जीव प्रेमी खासतौर पर प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एक खुशखबरी आई है, मादा भालू झुमरी ने बच्चे को जन्म दिया। आप बताइएगा अब किस तरह से मादा भालू झुमरी अपनी अटखेलियों के लिए जानी जाती थी, कैसा व्यवहार उसका रहा था, अब तीसरी बार बच्चे को जन्म दिया है। सबसे पहले तो क्या नाम रखने पर विचार हो रहा है और कब जन्म दिया गया? निर्मल जी देखिए, ये कुछ समय पहले की ही बात है, जब आज सुबह जब नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर जो मादा भालू है झुमरी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि अभी वो बच्चे को लेके बैठी है नीचे, तो अभी बच्चे का एक तो लिंग पता नहीं पड़ रहा, दूसरा क्या और भी बच्चा हो सकता है उसके अलावा, क्योंकि इसका जो पहला लीटर जो झुमरी का था उससे गणेश नाम का एक बच्चा पैदा हुआ था। दूसरे लीटर से कार्तिकेय और कावेरी नाम से एक नर और एक मादा भालू को जन्म दिया था। और खास बात यह है कि शंभू और झुमरी का ये जो जोड़ा है नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, ये वन्य जीव प्रेमियों के बीच में भी खासा लोकप्रिय है, क्योंकि इनकी अटखेलियां देख रहे हैं कि दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और किस तरह से जो स्लॉथ बियर्स का किस तरह का व्यवहार रहता है, स्लॉथ बियर्स की दिनचर्या किस तरह की रहती है, स्लॉथ बियर्स को लेकर के जो लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी, जो उत्सुकता रहती है, उसकी वजह से ही पर्यटक यहाँ काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी अटखेलियां उनको खूब पसंद भी आती है। खास बात यह है कि डीसीएफ जगदीश गुप्ता और उनकी जो पूरी टीम है लगातार इस बात को मॉनिटर कर रही थी, क्योंकि पिछले काफी समय से जो झुमरी है उसकी शारीरिक संरचना में बदलाव नजर आ रहा था। तो ये तो तय था कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन आज सुबह जब केयर टेकर ने इसकी सूचना दी कि झुमरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद वहां पर डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी जो टीम है वो वहां पर पहुंचे, डीसीएफ जगदीश गुप्ता वहां पर पहुंचे थे, तमाम जो दूसरे जो वहां के जो केयर टेकर थे वो वहां पर थे। और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किस तरह से माँ और बच्चा दोनों अच्छी तरह से रहें, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनकी डाइट किस तरह की रहनी है झुमरी की, क्योंकि उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो निश्चित तौर पर उसकी डाइट में बदलाव किए जाएंगे। और वैसे भी सर्दी आ गई तो उसकी डाइट किस तरह की रहनी है, उसको किस तरह की मेडिसिन देनी है, उसको लेकर तमाम बातें की जा रही है। और इनको माँ और बेटे को अलग, माँ और जो बच्चा है उसको अलग कर दिया गया, क्योंकि वहां पर दूसरा जो भालू जो है शंभू वो वहां पर मौजूद है। कार्तिक और कावेरी जो हैं वो वहां पर पहले से मौजूद है, ताकि बच्चों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए उनको अलग कर दिया गया। लेकिन खास बात यह है, देखिए शिखा, कि नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर, वाइल्ड लाइफ के ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हो गया। यहाँ पर लगातार जिस तरह से बाघिन यहाँ बच्चों को जन्म दे रही है, यहाँ पर एशियाटिक लॉयनेस ने बच्चे को जन्म दिया है, यहाँ पर भालू जो स्लॉथ बियर है वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, यहाँ पर जो पैंथर है वो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, घड़ियाल यहाँ पर प्रजनन कर रहे हैं, चौसिंगा यहाँ पर प्रजनन कर रहा है, दूसरे जो डियर फैमिली के सदस्य है वो यहाँ पर प्रजनन कर रहे हैं। तो उससे लगता है कि एक मुफीद माहौल जो है यहाँ पर मिल रहा है वन्य जीवों को। और यही कारण है कि जब वो स्ट्रेस फ्री होते हैं तो उनकी ब्रीडिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ भी जाती है। अच्छी बात यह है कि ये पिछले साल मेरे को जहां तक ध्यान है 15 जनवरी की घटना है, जब ये कार्तिक और कावेरी को जन्म दिया था पिछले साल। और अब इसके ठीक करीब 1.25 साल बाद एक बार से फिर से इसने झुमरी ने बच्चे को जन्म दिया है। तो अभी तो बच्चा और जो माँ है दोनों ही स्वस्थ हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि क्या वो दूसरे बच्चे को भी जन्म दिया है उसने या देगी अभी कुछ देर में, तो उसका पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है और उनकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से बढ़ा दी गई। खुद डीसीएफ जगदीश गुप्ता और डॉक्टर अरविंद माथुर वो मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि एक बेहतर माहौल वहां पर बना रहे। शिखा,
निर्मल जी, क्योंकि वन्य जीवों में अपने सबसे ज्यादा नटखट अंदाज के लिए भालुओं को जाना जाता है, लेकिन आंकड़े जब आए अभी नहीं निर्मल जी, अगर कुछ 1-2 वर्ष पूर्व की रिपोर्ट को देखें तो ऐसे बयां करते हैं कि देसी भालू सिर्फ 790 के आसपास की संख्या में बने हैं। हालांकि ये संख्या अब 1000 तक भी हो सकता है पहुंची हो, लेकिन जब इस तरह से खबरें आती हैं प्रजनन के बाद बच्चे को जन्म दिया गया, तो कितनी राहत भरी निर्मल जी उसे माना जा सकता है वन्य जीवों के लिए भी और संरक्षण के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसके लिए भी। निश्चित तौर पर देखिए, अच्छा सवाल है शिखा। खासकर कैप्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो वैसे भी कैप्टिविटी में जो वाइल्ड लाइफ होती है उसकी उम्र का जो लाइफ स्पान होता है उसका ज्यादा होता है, क्योंकि जब वो वाइल्ड में होता है तो उसको हर पल उसकी जान का खतरा रहता है, उसको खुद को अपना शिकार करना पड़ता है, उसको दूसरे का शिकार होने से बचना पड़ता है। लेकिन जब हम कैप्टिविटी में आते हैं तो कैप्टिविटी के आने के बाद उसको ना तो खाने पीने की चिंता होती है, ना उसको दवा की चिंता होती है कि उसको अगर बीमार होगा तो उसको औषधि की। तो जो यहाँ का जो चाहे वो भालू हो, यहाँ चाहे वो पैंथर हो या बिग कैट की फैमिली के दूसरे, तो हम लॉयंस की बात करें, टाइगर की बात करें, तो उनका लाइफ स्पान ज्यादा होता है। पिछले दिनों मेरे को ध्यान है, यहाँ बख्शी नाम का एक पैंथर भी था जिसकी 22 वर्ष का होकर के जिसकी मृत्यु हुई। तो 22 वर्ष बहुत बड़ा। आमतौर पर पैंथर या बिग कैट फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो 14, 15, 16 साल तक जीते हैं, लेकिन अगर वो 20-22 साल जी रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्लॉथ बियर की हम जहां तक बात करें, स्लॉथ बियर देखिए पूरा माउंट आबू का जो क्षेत्र है, खासकर सिरोही जो जिला है, वो स्लॉथ बियर के लिए जाना जाता है। सुंदा माता अभयारण्य की बात करें, पूरे सिरोही जिले की बात करें, माउंट आबू का जो क्षेत्र है जो गुरु शिखर की तरफ जाते हैं उसके पिछला वाला जो हिस्सा है, पहाड़ी हिस्सा, वहां पर स्लॉथ बियर काफी संख्या में पाए जाते हैं। रणथंभौर के अंदर स्लॉथ बियर काफी संख्या में पाए जाते हैं। इसके अलावा सरिस्का में भी अब पिछले दिनों 3 स्लॉथ बियर्स को ट्रांसलोकेट किया गया, क्योंकि एक जगह हुआ करती थी रिछुंडा, आज से 20 साल पहले वहां काफी स्लॉथ बियर थे, लेकिन करीब 20 वर्ष के आसपास की अवधि थी जब वहां पर स्लॉथ बियर खत्म हो गए थे, लेकिन उनको वापस बचाने की कोशिश की जा रही है। तो सरिस्का में स्लॉथ बियर है, रणथंभौर में स्लॉथ बियर है। दूसरे जो हम रामगढ़ विषधारी की बात करें तो रामगढ़ विषधारी में 30 से 32 स्लॉथ बियर वहां पर है। पूरे उदयपुर जिले की बात करें तो उदयपुर नॉर्थ और उदयपुर डिवीजन का जो क्षेत्र है वहां पर स्लॉथ बियर की संख्या काफी अच्छी खासी है। लेकिन हम फिर एक बार अगर हम बात करें कैप्टिविटी में हम बात करें तो नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है उसमें ये झुमरी नाम की जो मादा है, इसका पहला भोला के साथ इसका पेयर बनाया गया था, उसके बाद इसका शंभू के साथ पेयर बनाया। इसने पहले गणेश नाम का जो भालू था उसको जन्म दिया, उसको पिछले दिनों ही ट्रांसलोकेट किया गया यहाँ से सज्जनगढ़। और उसके अलावा उसने पिछली बार जब हम बात करें कार्तिकेय और कावेरी को जन्म दिया। कार्तिकेय कावेरी दोनों स्वस्थ हैं, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। और अब तीसरा लिटर उसका हुआ है, अभी थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा कि नर है मादा है और क्या वो दूसरे भी किसी बच्चों को जन्म देगी, क्योंकि देखा ही जाता है कि जो मादा भालू होती है वो 1 से 2 घंटे 3 घंटे तक उनकी प्रजनन की प्रक्रिया चलती है। वो 1 से लेकर 4 बच्चे तक दे देते हैं। तो अभी उसने एक बच्चे को दिया, उसको भी नीचे लेके बैठे, उसके भी अभी 10-12 दिन लगेंगे उसकी आंखें खुलने में बच्चे की। लेकिन जिस तरह का यहाँ माहौल दिया जा रहा है, जिस तरह का यहाँ का जो एक हैबिटेट इंप्रूवमेंट किया गया है इस क्षेत्र का, उसका फायदा यह है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक बार फिर कह रहा हूँ कि अच्छे ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हो गया है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय लगातार वहां दौरा करते हैं, देखते हैं वहां की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ इसको एक मध्यम से एक जो बड़े दर्जे का जो एक बायोलॉजिकल पार्क के तौर पर इसको विकसित किया जाए। तो कुछ और वन्य जीवों को भी यहाँ पर लाने की योजना डिपार्टमेंट बना रहा है। हालांकि दुखद था कल सुबह की घटना है जब एक एमओ की डेथ हो गई थी, उसको यहाँ से शिफ्ट करना था चिड़ियाघर से यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको शिफ्टिंग के दौर पहले ही उसकी मौत हो गई थी यहाँ। लेकिन कुल मिलाकर के करीब 2 दर्जन ऐसे वन्य जीव हैं जिनका यहाँ पर प्रजनन हुआ है या हो रहा है। और हमारे जो इंडियन वुल्फ हैं उनकी मांग तो दूसरे जो राज्यों के जो जितने भी चिड़ियाघर और बायोलॉजिकल पार्क उनमें काफी है। तो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम यहाँ से वुल्फ और घड़ियाल भेजते हैं और वहां से हमें बिग कैट तक उसके बदले में मिलते हैं। तो अच्छी बात है, एक स्ट्रेंथन अगर बात करें पूरे जो एरिया है वो स्ट्रेंथन हो रही है उसकी, और साथ ही साथ यहाँ का एक मुफीद माहौल यहाँ पर मिल रहा है। टाइगर सफारी वहाँ शुरू हो चुकी है, लायन सफारी यहाँ शुरू हो चुकी है, हाथी सफारी पहले से है। नाहरगढ़ और हम बात करें जलाना और रामागढ़ में 2 पैंथर सफारी। तो जयपुर की तो एक अलग मुकाम बन रहा है, एक अलग पहचान बन रही है। तो निश्चित तौर पर उसमें नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का योगदान बहुत अमूल्य योगदान है उसके अंदर। और वहाँ जो डॉक्टर अरविंद माथुर, डीसीएफ डॉक्टर जगदीश गुप्ता, गौरव कुमार यहाँ के वहाँ के जो फॉरेस्टर हैं, जितेंद्र चौधरी जो वहाँ के एसीएफ हैं, जगदीश शर्मा, ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने मिलकर के एक अच्छा टीम वर्क वहां पर दिखाया है। तो यही कारण है कि एक अच्छी स्थिति वहां पर बन गई है और माना जा रहा है कि कुछ और वन्यजीव जल्दी वहां प्रजनन भी करें। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका, अपने क्षेत्र के हिसाब से भी वातावरण और पर्यावरण को समझाया। बहुत शुक्रिया निर्मल जी।